भाई उसकी तो चप्पल देखो कैसे उतर रहे, मेरे से ना उतरा जाएगा भैया ऐसे। हम तो अंठा खाया और अब पेट्रोल डलवा लिया और अब हम आगे चलेंगे वीरेंद्र नगर की तरफ। ये पूरा मानमा है, मेरे को लगता है रिलेटिवली यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा डेवलप्ड सा एरिया, हल्का सा, थोड़ा सा मतलब छोटा कस्बा टाइप सा लगता है। ये पार जाने के लिए यही रास्ता है, नदी पार करने के लिए यही रास्ता है। हाँ देखो ब्यूटीफुल, नीचे जाना है। मौसम यहाँ पता नहीं कब चेंज हो जाते। ब्यूटीफुल, वी हैव टू गो डाउन, वहाँ पे बिल्कुल नीचे जाएंगे, रिवर क्रॉस करेंगे। कैसे लग रहा है उधर देखो, तो इसको कालीकोट भी कहते हैं, मानमा कालीकोट, कालीकोट डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। टॉप से बिल्कुल नीचे आए उतरते। गियर हाई में हो गया और डाउन हो नहीं रहा। नीचे क्यों नहीं हो रहा?
क्लच वो क्या गियर नहीं लग रहा यार, मिट्टी में से निकली थी वो नीचे नहीं हो रहा गियर। कोई मैकेनिक है आसपास? साइड लगाना कौन सा आसान है बहुत भारी है, हिलेगी ही नहीं। रोड बड़ी है इसमें है खराब बढ़ क्या कोई मैकेनिक है इधर आसपास? रास्ते में ऊपर या पीछे? ऊपर माथि नै छ, उतै जानुपर्छ। कहाँ पर होगा? यहाँ ऊपर? क्या प्रॉब्लम है मेरे को? न्यूटन और एक गियर में है? नहीं यार ये उच्च गियर में है एक्चुअली, प्रॉब्लम वही है। कितने गियर में है ये नहीं पता, 4 या 5 में है, इसलिए नहीं चढ़ रहा, इसीलिए नहीं चढ़ रहा। नहीं चढ़ सकता ये तो। हाँ तो वही प्रॉब्लम है कि अब ये नीचे नहीं हो रहा। नहीं चढ़ेगा। ये क्या हो गया पता नहीं यार, मिट्टी में। बाइक इधर साइड में लगाओ, चढ़ नहीं चढ़ेगा। साइड में भी तो नहीं लगेगा। आप चढ़ो, हम सब मिलेर त्यहाँसम्म राखौँ क्या रे? धक्का लगा के करे। रोक्नु उसले हुन्न, यो बाइक बहुत रहेछ, त्यहाँ राखौँ अनि त्यहाँ माथि बोलाएर गराउनु होला। उप्स बहुत भारी है भाई, थोड़ा पीछे आओ। पर वहाँ चढ़ेगी कैसे, वहाँ तक जाएगी नहीं ना। या तो ऐसे करूं, ऐसे मोड़ू, मोड़। गिरने के चांस है बहुत ज्यादा। यार वो पता नहीं कुछ एकदम से गियर लगना बंद हो गया, ये नीचे का गियर नहीं जा रहा, ऊपर गियर फिर फंस गया गियर में ना। क्या टाइट करना पड़ेगा? ये टाइट करना पड़ेगा। 5-6 गियर में चढ़। कैसे टाइट करें? 10 का रिंच है आपके पास? होगा, देखते हैं, खोल के निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। अच्छा कैसे करूं, उतरूं? आप भी उतरो, पकड़ के रखना। बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। छोड़ दूं ब्रेक? मैं इधर से धक्का लगाऊं? अच्छा मैं पकड़ूं उधर से? अच्छा, एक सेकंड ब्रदर। भाई अभी तक तो सब जगह से आ गया यार, रारा भी करके आ गया। छोड़ दो, पहले पीछे लाना पड़ेगा, पहले पीछे करें क्या? उप्स, पत्थर आ गए, पत्थर देखो देखो। आपके पास अरे यहाँ सब उठा लो, यहाँ गाड़ी मैकेनिक, अपन भी मैकेनिक है। अच्छा, लेकिन गाड़ी का है। अच्छा है तो कोई छोटा सा ही दिक्कत? दिक्कत है, रेड बुल होता है ना, रेड बुल। हाँ रेड बुल का पूछा आता है।
रेड बुल का खर्चा कर देंगे? नहीं नहीं मिलेगा ना उधर मिलेगा नहीं। हमें नेपालगंज पहुँचना है हमको भी। अच्छा है ना, इसे पकड़ो वहाँ गाड़ी के इसके अंदर घुसते है नहीं। वो तो लॉक लगा हुआ है, लगा हुआ है, लॉक लगा है दोनों। इधर के लोग अच्छे नहीं, बड़े बड़े लोग देते हैं। गारा कल गया। ये रास्ते से गया था? हाँ जी, तो यहाँ से गया था? नाग में रुका था, गया तो इसी साइड से था। कौन लंबा से गाड़ा गया लंबा से इधर आया? जी यही है ना। जल्दी जाना उधर। और सवाल को और सवाल को चलो आप ही क्या मैकेनिक आप हो? ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मिट्टी में जाते हैं ना, अटक गया थोड़ा सा। हाँ यार, जो मेरे डोमिनार ना पल्सर जैसी है 400 सीसी, तो वो मैं भी कीचड़ में से लेके आ रहा था, कीचड़ में से लाया ना, मिट्टी में से, तो वो गियर अब नीचे नहीं हो रहा, मतलब कम नहीं हो रहे, ऊपर तो हो गए, कम नहीं हो रहे, नीचे नहीं हो रहा, मतलब डाउन नहीं आ रहा, जैसे 4 या 5 पे है, पर वो 4, 2, 3 ऐसे नहीं आ रहा। हाँ चाबी मेरे पास है, मोटरसाइकिल की चाबी, आपके मोटरसाइकिल का, ये रहा। चलूँ आपके साथ? नहीं मैं आ रहा हैं? हूँ, मैं आऊँगा। नहीं बाइक आपके साथ चलता हूँ ना, बाइक पर तक। भैया ने ले आया। आपके पास बाइक नहीं है? भैया लेके गया हुआ ऑफिस में। फिर कैसे जाएंगे वहाँ पे? मैं चल के जाऊँगा, 10 मिनट में आऊँगा वहाँ से आराम से। मोटरसाइकिल लेके आ जाओगे? हाँ। बहुत भारी मोटरसाइकिल है, हिलेगी भी नहीं आपसे, पीछे सामान बहुत सारा है। तो धोने चलते हैं। पैदल चले? क्या करें? इसको सामान को फिर अंदर रख देते हैं। ठीक है। तो यार अपनी डोमिनार कीचड़ से निकालते हुए उसका गियर में कुछ इशू आ गया है। अब वो गियर ना तो नीचे हो रहा है और ऊपर वाले गियर में कहीं वो अटक गया है, तो पता नहीं अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैकेनिक को लेने आए हैं, मैकेनिक के पास भी अभी बाइक नहीं है, तो पैदल पैदल वापस अपनी बाइक तक जाएंगे और देखते हैं ठीक होगी कि नहीं होगी, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो जा रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाइक के पास पहुंचने के लिए शॉर्टकट मार रहे हैं और यहाँ से मेरे को ऊपर से उतार के ये भाई सीधा सीधा पहाड़ में लेके जा रहे हैं। बहुत रिस्की है, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये कह रहे चलना ही पड़ेगा। चलो चले, चलो जी चलो। अब भाई उसके तो चप्पल देखो कैसे उतर रहे, मेरे से ना उतरा जाएगा भैया ऐसे, हम तो ऐसे ऐसे ही आएंगे। इतनी हैवी राइडिंग जैकेट, पैंट और मेरे शूज़ भी काफ़ी स्लिपरी हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ भाई के साथ चलने की। ये तो जंप मारे जा रहा है, जहाँ देखो हमने मार लिया जंप। खड़े पहाड़ से ऊपर से नीचे उतार दिया।
ओह जी, ये शॉर्टकट तो बड़ा खतरनाक था भाई। हाँ वो पहाड़ से ऊपर उतर के हालत पतली। भी कोई बाइकर लोग घूमने आ रहे। आराम से भाई, साथ चलो। तो गाइज़ बाइक मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि मिट्टी में कीचड़ में से निकालने के चक्कर में जो ये लीवर है, ये जो लीवर है दिस वन, ये लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया था। इसमें डाउन शिफ्ट नहीं हो रहा था और सिर्फ वो अप शिफ्ट हो रहा था, और उसकी वजह से मेरी बाइक क्योंकि 3rd और 4th गियर में थी और बिल्कुल भी क्लाइंब नहीं कर रही थी। और फिर मैं 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है मैकेनिक हमारे, क्या नाम है आपका? गणेश जी। तो गणेश जी महाराज जैसे ही है जिन्होंने बड़ी हेल्प करी यार। इन्होंने अपने भाई से पूछ पाछ के बारिश में किसी तरह लगे रहे। फिर उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था कि वो जब गियर दबा रहे थे तो स्लिप हो जा रहा था रोड पे, और उसके अंदर फिर पॉलीथीन डाला, फिर वो किसी तरह गियर काम करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक एडवेंचर था। कुछ मुश्किल आई इतनी इंटीरियर पार्ट ऑफ नेपाल में, बट इवेंचुअली वो ठीक हो गया। और अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, मतलब 2-3 घंटे तो लग गए हमको, है ना, 2-3 घंटे लग गए। और लेकिन जो भी है ठीक है। अब हम निकलेंगे आगे के लिए। गियर फिर भी चेक कराना पड़ेगा, टेम्पररी काम हो गया, लेकिन गियर को फिर से किसी सर्विस सेंटर पे चेक कराना पड़ेगा। और बारिश भी होने लग गई है, देखते हैं, ज़्यादा देर बारिश में नहीं चलाएंगे। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो कहीं रुक जाएंगे। चलो लेट्स गो। ओके ब्रदर, बाय। तो दिख तो रहा नहीं, लेकिन जो भी है फिर से ख़राब हो गई थी बाइक, फिर से ठीक कराई है। वो बार बार पेच कसना पड़ता है, ढीला हो जा रहा है वो बार बार पानी जाके कीचड़ में जाने से ना। तो चलो एनीवेज इन्होंने ठीक करी है। आपका क्या नाम है? हिकमत। हिकमत माझी हिकमत तो इन्होंने ठीक कर। हाँ जी, तो एज यूजुअल फिर से बाइक में प्रॉब्लम आई और फिर से बाइक को वो गियर बार बार ख़राब हो जा रहा है, ढीला हो जा रहा है, शायद उसमें मिट्टी कीचड़ चला जा रहा है तो हो जा रहा है। तो अब ठीक कराइए फिर से, और बहुत स्पीड स्लो हो गई इस वजह से मेरी। चलो अब फिर चलते हैं। वीरेंद्र नगर जाना है, 4 घंटे और दिखा रहा है। बजाज वालों ने भी बड़ी हेल्प करी, बजाज वालों का लगातार फॉलोअप हो रहा है। बजाज बहुत अच्छी कंपनी है भाई, सीरियसली आई वुड रिकमेंड। अगर उनका नेपाल में होने पर भी वो इतना फॉलोअप कर रहे हैं, इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब बढ़िया कंपनी है। कोई इतना नहीं करता अपनी बाइक वालों के लिए, है ना, कि उनका हेड वहाँ से कर रहे हैं, इंडिया से नेपाल वाले कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो बजाज कंपनी अपने कस्टमर की केयर करती है, बढ़िया लोग। और नेपाल के लोग भी बहुत अच्छे, इन्होंने मेरी देखो फटाफट बाइक ठीक कर दी। तो चलो अब हम चलते, देखते जितनी दूर जा सकते हैं चलते हैं उतनी दूर, है ना। वीरेंद्र नगर तक की मुश्किल से 40-50 किलोमीटर है और लग गई है वाट, मतलब पिछवाड़ा की ऐसे से हुआ है। क्या रोड है भाई, नेपाल जिंदाबाद। बहुत ही गंदी रोड। शुक्र है मैं इससे आया नहीं था, नहीं तो मेरी तो यहीं पे टैप बोल जानी थी। और तो बताओ कहाँ से जाए।
नेपाल जिंदाबाद। उप्स। रेस्ट लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, फिर चलेंगे आगे, है ना।